नाम हो भैया? दीपेश। इस बार किसका माहौल है? माहौल तो जन स्वराज का है। आएगा तो जन स्वराज ही आएगा। ये आप बोल रहे हैं कि पूरा बिहार बोल रहा है? धीरे धीरे तो पूरा बिहार ही बोल रहा है। हाँ, प्रशांत किशोर जी सत्ता में आते हैं तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे? वही तो लौटे व्यक्ति हैं जो बिहार के लिए अच्छा करेंगे। बाकी तो बदाली में हम लोग जी ही रहे हैं। जो बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं उस पर कुछ काम करेंगे? 100% करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति खुद पलायन करके बाहर गया था और उन्होंने देखा कि क्या हालत है बिहार की, तो वो वापस आए हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब पे काम करेंगे प्रशांत किशोर जी? जो व्यक्ति 8 साल अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम किया, यूनाइटेड नेशंस में, तो हमको लगता है 100% वैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे लोगों को पढ़ाने का ही काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मुनीरुर रहमान। कहाँ से आए? मैं बिहार शरीफ से हूँ। किसका माहौल है? माहौल जनता का है, जनता की ज़रूरत का आप है। जनता हैं, आप बिहार के जनता है, आप बता सकते हैं। जी जी, पिछले 35 सालों से लोग बहुत परेशान थे उनके रोज़गार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, जो बिल्कुल निम्न स्तर का हो गया। हम जानते हैं कि बिहार के लोगों में बहुत टैलेंट है, ये सब कोई कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ना उद्योग का विकास हो पाया है, ना सही से एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो पाया है। भाई नॉर्थ ईस्ट से या साउथ से कोई इंटरमीडिएट पढ़ के आता है, वो दिल्ली में जाके एक सीनियर पोस्ट पे काम करता है, यहाँ ग्रेजुएट होकर के जाते हैं और उसको चूँकि लैंग्वेज बैरियर है, वो उस तरह से शिक्षा का निम्न स्तर है, तो वहाँ पे उस पोजीशन पे काम नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेहनती बिहार के लोग हैं, ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसके बावजूद हम बिहार का उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। गुजरात के लोगों के से कंपैरिजन करेंगे हम तो यहाँ पे बहुत कम जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, ना के बराबर है। और तो और हम सक्षम हैं चीनी को एक्सपोर्ट करने में, और हमारी मिल खुल नहीं पाती है। पिछले 35 साल से ये आलम है यहाँ पे। कौन कर पाएंगे ये सब बदलाव? भाई जनता करेगी और जनता का सपोर्ट करेगा, जिसके अगुवाई करेंगे प्रशांत किशोर जी। तेजस्वी यादव जी बहुत सारे वादे कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव भी रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, और उनकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है, वो वैसे शिक्षित भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को समझ पाएँ। उनके पिताश्री बोले हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा जनता का? वो भी तो रहे 15 साल, क्या फ़ायदा हो गया? आप ही देख रहे हैं बिहार का स्तर निम्न से निम्न होता गया, गरीबी से भुखमरी से होती गई। क्या बोल रहे हैं? जन स्वराज का फ़ायदा आने से क्या? देखिए, जन स्वराज जब आएगी तो सबसे पहले शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ये जो पलायन हो रहा है लोगों का दूसरी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो जो लोग वहाँ गुजरात जाके काम करें वही लोग यहाँ आके काम करेंगे। पूरे बिहार स्टेट को देखिएगा कि बहुत ही निम्न स्तर पे पहुँच चुका है। एक चीनी ही मिल का एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कई चीनी मिल अभी तक बंद हैं। यहाँ पे कम से कम 100 चीनी मिल होनी चाहिए थी बिहार स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एन एवरेज 2 से 3 होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं कर पाए हम। जो यहाँ की मतलब एग्रेरियन सोसाइटी है ये, और यहाँ हम ये चीज़ें नहीं कर पाए हैं, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और इस तरह की चीज़ें अगर चीनी मिल खुलती है तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार होगा। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिस तरह से आपने अमूल्य वगैरह उस समय शुरू किया था, यहाँ भी शुरू करेंगे, तो यहाँ पे उस तरह का संभावना है कि ये चीज़ें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी पार्टियाँ, जो मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो भी लोग आते हैं, शराब माफिया आते हैं और ज़मीन माफिया आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, तो पैसा, अधिकतर पैसा, मैं कहता हूँ कि 70% से ज़्यादा पैसा करप्शन में चला जाता है। उस पैसे को रोक देंगे तो मैं भारत की ही पोजीशन ही बता दूँ, इंडिया में ये दुबई और इसको कंपैरिजन कर लेंगे आप। तो जब उन लोगों को मौका दिया है तो एक बार जन स्वराज को भी दे दीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो हटाइए।